बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अशूब चश्म के हवाले से एक बेहतरीन सी वीडियो लेके आप दोस्तों के सामने हाजिर हुए। ये अशूब चश्म वाली बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है और आप इसका इलाज अपने घर में आसानी के साथ कैसे कर सकते हैं। क्यों बीमारी इतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन जो इसके साथ तकलीफ़ होती है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देह है, वो बहुत मुश्किल है उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना। क्यों आँखों में सूजन, जलन और जो लाली सी है आ जाती है आंखों में, और इसके साथ साथ दर्द बहुत ज़्यादा होता है और उसके आंखों के साथ साथ आपकी इस साइड पे भी दर्द होगा और सर में भी दर्द होगा और कभी कभार तो उसके साथ बुखार भी हो जाता है, जिसके साथ जिस्म में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसके वाले से एक बेहतरीन सा नुस्खा, एक बेहतरीन सी दवाई जो आप उसको अपने घर में इस्तेमाल करके उसका इलाज कर सकते हैं। तो अक्सर होता पता क्या है कि जब ये बीमारी होती है अशूब चश्म वाली, तो इंसान को तकलीफ इतनी होती है कि वो उसको बचने के लिए, उस तकलीफ को कम करने के लिए कभी ठंडा पानी लगाता है, कभी बर्फ़ लगाता है। तो ये सबसे ख़तरनाक है। ये जितनी आप लगाएंगे वक्ती तौर पे आपको इसको सुकून मिलेगा, आपकी जो दर्द है या कोई जलन वगैरह वो तो कम हो जाएगी, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे वो पहले से ज़्यादा तकलीफ दे होना शुरू हो जाएगा, पहले से ज़्यादा तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने इसी चीज़ का परहेज़ करना है कि कोई ठंडा पानी या कोई बर्फ़ वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे भी ये बीमारी हो तो जो इलाज हम आप दोस्तों के सामने रखेंगे तो उसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में आपको इसका जो अफाका है वो होना शुरू हो जाएगा, बीमारी से जो तकलीफ़ वगैरह है वो कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों, इसकी जो सूजन वगैरह है, जो तकलीफ़ तो आप वक्ती तौर पे कंट्रोल कर लेंगे दवाई के साथ, लेकिन जो सूजन और लाली वगैरह है वो तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद जाके कम होना शुरू होगी। लेकिन मेडिसिन जो होगी वो आपका जो वक्ती तौर पे दर्द और तकलीफ है उसको कम करना शुरू कर देगी। तो अपने नुस्खे की तरफ, अपने मेडिसिन की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा जो नई आने वाली वीडियो हो वो आप तक टाइम पर पहुँच सके। तो अपने नुस्खे की तरफ आते हैं। जी, नुस्खे में जो सबसे पहली चीज़ें हैं जो आपने बाहर से लेनी है, उसमें तो सबसे पहले नंबर पे है गुलाब का अर्क। तो खालिस हो, जितना खालिस होगा उतना ही उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो कंपनी वगैरह का जो चलता है इस पे हमें भरोसा नहीं होता है। कोशिश करें जो खुद निकाला गया हो, किसी हकीम ने निकाला हो, तो इससे ऊपर और कोशिश करें कि 2 आतिशा या 3 आतिशा, इसका वो हकीम हजरात को पता होता है कि ये कैसे निकालते हैं। अगर वो मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो 1 आतिशा भी चलेगा, हो खालिस। तो गुलाब का अर्क लें और एक आपने चीज़ लेनी है लतीफ़ सुरमा ममीरा वालों का, और तीसरे नंबर पे आपने जो चीज़ लेनी है वो त्रिफल कशनीज़ है, ये मजून है, ये आपने लेनी है। तो तरीकाकार ये होगा कि जो आपका गुलाब का अर्क है ये आपने दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करना है, वक्तन ब वक्तन इसको इस्तेमाल करते रहें। और जो लतीफ़ सुरमा ममीरा वालों का है ये आपने दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, सुबह के टाइम और रात को सोते वक्त इसका इस्तेमाल करें। और तकलीफ़ दोनों में वक्ती तौर पे होगी, लतीफ़ सुरमा इस्तेमाल करने के साथ भी होगी और अर्क डालने के वक़्त भी जो है वो वक्तन एक जलन सी महसूस ज़्यादा होगी। उससे परेशानी होना इंशाल्लाह 1 दिन में ही आपको इसका अफाका होना शुरू हो जाएगा। और जो त्रिफल कशनीज़ है ये आपने आधी चम्मच 2 टाइम इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में आपको इसका मुकम्मल जो है इससे निजात मिल जाएगी अशूब चश्म वाली बीमारी से। और यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले एक बात करूँगा कि जो आपने लतीफ़ सुरमा लेना है ये ममीरा वालों का लाजमी हो। ममीरा वालों का ये थोड़ा सा मुश्किल मिलता है, लेकिन कहना पड़ेगा आपको लतीफ़ सुरमा ममीरा वालों का, तो इसका कोशिश लाजमी करेगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।